हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं, नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस भी करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10% EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित याचिकाओं पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और ये विवाद का विषय काफी समय से बना हुआ है। दोस्तों, 2019 के बाद में केंद्र सरकार में मोदी जी के द्वारा EWS यानी कि सवर्ण आरक्षण बिल को पास किया गया और 10% सवर्ण आरक्षण यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनको नौकरियों में और भी शिक्षा संबंधी कार्यों में सुविधा देने के लिए इस आरक्षण को लागू किया गया था। लेकिन लागू करने के कुछ समय बाद ही EWS का 10% आरक्षण कोर्ट के विवादों में फंस गया। दोस्तों, अन्य कैटेगरीज जैसे OBC, SC और ST वालों ने काफी इस पर आपत्ति लगाई थी और इसके संबंध में कई सारी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं दोस्तों। और अभी हाल ही में हमने निर्णय देखा है कि हाई कोर्ट ने 15 मार्च से कंटिन्यू सुनवाई की बात की है और उस सुनवाई के बाद में क्या निर्णय आता है ये तो 15 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जो याचिकाएं लगी हुई थी और उनमें क्या परेशानी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहां पर 2 याचिकाएं ले रहा हूं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या वो निर्णय कंप्लीट हो चुके हैं या फिर पेंडिंग हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले याचिका नंबर 1, जिसमें अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी और आपत्ति की गई थी उनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि याचिका नंबर 1 OBC वर्ग के 5 छात्रों ने दायर की याचिका। हाई कोर्ट में यह याचिका OBC वर्ग के 5 छात्रों के द्वारा दायर की गई है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 2 जुलाई 2019 से लागू किए गए EWS आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 10% EWS आरक्षण से SC, ST और OBC वर्ग को बाहर कर दिया, जिसे संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद में दोस्तों कि आखिर उनका कहना है कि 8% आबादी को 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में SC, ST और OBC वर्ग की आबादी 87% है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी 5% एंड सामान्य वर्ग की आबादी 8% है। ऐसे में 8% आबादी को 10% EWS आरक्षण देने को याचिका में चुनौती दी गई है। उसके बाद में दोस्तों उसी याचिका में यह भी कहा गया कि SC, ST और OBC वर्ग के गरीब लोगों को भी EWS आरक्षण का लाभ दिया जाए। अब उन्होंने भी अपनी तरफ से आरक्षण मांग लिया, अन्यथा यदि ये लाभ नहीं दिया जाता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मद्देनजर खारिज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि 10% आरक्षण यदि EWS को दे दिया जाएगा तो उस समय के हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर के 60% हो जाएगी, जो कि संवैधानिक विधान के अनुसार नहीं है। तो दोस्तों, ये पॉइंट रखा था OBC वर्ग के 5 कैंडिडेट्स ने। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट कोई भी निर्णय अभी तक नहीं दे पाया इस संबंध में, तो जानते हैं उसका जवाब। तो नोटिस जारी मांगा है जवाब हाई कोर्ट ने। बहरहाल हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटे में हुई तमाम भर्तियों को याचिका पर अपने अंतिम फैसले के अधीन कर दिया है और मामले पर केंद्र और राज्य सरकार सहित पिछड़ा वर्ग आयोग से जवाब मांगा है। तो दोस्तों, उन्होंने राज्य सरकार और OBC जो कमिश्नर है, आयोग है, उसको जवाब देने के लिए समय दिया है। अब दोस्तों याचिका नंबर 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये SC, ST वर्ग के द्वारा लगाई गई और इसका जो प्रमुख आधार था वो था इकोनॉमिक आधार। तो दोस्तों, आर्थिक आधार पर किस प्रकार से SC, ST वालों ने ये ऑब्जेक्शन लगाया, तो आइए चलते हैं याचिका नंबर 2 पर। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि जबलपुर हाई कोर्ट में यह याचिका SC, ST और OBC एकता मंच की ओर से दायर की गई, जिसमें EWS आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों,
जो एग्जाम्स होना थे उनमें अधिसूचना जो समय समय पर जारी की जाती है, तो वहां पर 10% आरक्षण के साथ में जारी कर दिया गया था। अब दोस्तों याचिकाकर्ता इसमें क्या दलील दे रहे हैं? याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को बाहर कर दिया है, जबकि यह आरक्षण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए था। याचिका में दलील दी गई कि एक तरफ आरक्षण नियमों के मुताबिक 8 लाख सालाना आमदनी वाले ओबीसी वर्ग के लोगों को क्रीमी लेयर मानकर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण में 8 लाख तक की आमदनी वालों को भी आर्थिक रूप से कमजोर माना जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर एससी, एसटी और ओबीसी ने अपनी जो है क्वालिफिकेशन जो उसमें रखी है गवर्नमेंट ने, उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। तो अब हाईकोर्ट ने इसके संबंध में क्या कहा है? तो मध्य प्रदेश में लागू किए गए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को, भाई जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब दिया लेकिन कोई ठोस जवाब ना दे पाए, तो उन्होंने कहा है कि विस्तृत जवाब आप पेश करें। और मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, लिहाजा इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई ना की जाए। तो दोस्तों राज्य सरकार ने तो ये पक्ष रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब केस लगा हुआ है तो इसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई ना करें, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो है पाला सुप्रीम कोर्ट की तरफ फेंक दिया। चलिए दोस्तों, तो ये थी 2 याचिकाएं जो कि जनसंख्या में प्रतिनिधित्व के आधार पर थी, और दूसरी थी इकोनॉमिकल आधार पर, जो कि क्वालिफिकेशन फिक्स की है केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्राप्तकर्ताओं के लिए, जो कि लिमिट की बात करता है 8 लाख या उससे अधिक की राशि की, उससे अधिक की आमदनी की। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और काफी उलझने वाला केस है। अभी दोस्तों आगे हम देखेंगे कि 15 मार्च को किस प्रकार से इन लगी हुई 22 याचिकाओं में से काफी कुछ याचिकाएं 10% आरक्षण की हैं, और उसमें से शेष जो हैं ओबीसी आरक्षण के मामले में लंबित हैं। तो आगे क्या होगा, शिक्षक भर्ती पर, पीएससी परीक्षा पर, जुडिशरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस ओबीसी 10% आरक्षण का, जो कि अभी तक किसी भी परीक्षा में, किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं दी गई है किसी भी कैंडिडेट्स को, और कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों क्या ये निर्णय सही हो पाएगा या अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।